क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह महसूस की है जहां कुछ अजीब सा लगता हो, बिना किसी वजह के? आंखें किसी साए को देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर। साल था 1980। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक विक टैंडी, जो कि एक इंजीनियर और लेक्चरर थे और एक मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। उनकी नौकरी का एक हिस्सा था लैब में उपकरणों का टेस्ट करना। लेकिन कुछ दिनों से उस लैब में उनके साथ कुछ अजीब हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। विक को कोई साया दिखता, लेकिन सामने कुछ नहीं होता। एक रात जब वे देर तक अपनी लैब में अकेले काम कर रहे थे, उन्हें अचानक एक अजीब और परेशान करने वाला अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। उनकी पीठ में ठंडक सी दौड़ गई और उन्हें एक अस्पष्ट धुंधला सा साया दिखाई दिया। यह अनुभव इतना डरावना था कि विक को इसके बारे में ज्यादा पता लगाने की जिज्ञासा जगी। विक ने इस घटना पर विचार किया। उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उन्हें इस अनुभव की तह तक जाने के लिए प्रेरित किया। उसी समय उनकी प्रयोगशाला में एक अन्य घटना घटी। विक, जो तलवारबाजी के शौकीन थे, उन्होंने अपने लैब में तलवारबाजी करने के लिए एक मेटल फॉयल क्लैंप में लगा रखी थी। जब वो कमरे में आए, उन्होंने देखा कि वो पतली मेटल फॉयल खुद ब खुद कांप रही थी। कोई हवा नहीं थी, कोई वाइब्रेशन फोर्स नहीं दिख रहा था, लेकिन फॉयल कांप रही थी लगातार, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। यह देखकर विक को लगा कि इसका उनके पिछले रात को हुई घटना से कोई संबंध हो सकता है। विक ने इस पर काफी विचार किया। सोचने के बाद अब विक को यकीन हो गया कि कोई ना कोई बाहरी कारण जरूर है। विक को याद आया कि इंसान की सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से ऊपर शुरू होती है। यानी अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है तो इंसान उसे सुन नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होता, उसका असर जरूर होता है। ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड कहलाती है और इसका एक नाम है इंफ्रासाउंड। विक ने एक ऑसिलेटर और एक साउंड मीटर का इस्तेमाल कर उस लैब की आवाजों को मापा और जो मिला वो चौंकाने वाला था। कमरे में लगातार 19 हर्ट्ज की आवाज मौजूद थी। ये आवाज बिल्कुल उस सीमा के पास है जहां इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन इंसान का शरीर उसे महसूस करता है। और हैरानी की बात यह थी, ये आवाज उस कमरे में लगी एक नई वेंटिलेटर फैन से आ रही थी। यानी जैसे ही वो पंखा चालू होता, कमरे में 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड फैलती। विक ने जब और रिसर्च की तो पता चला 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड हमारी आंखों की रेटिना को रेजोनेंस में ला सकती है। यानी आंखें कंपन करने लगती हैं और इसका असर यह होता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ देखा, कोई साया, कोई हलचल, जबकि असल में सिर्फ हमारी आंखें और दिमाग भ्रमित हो रहे होते हैं। यही वजह थी कि विक को वो साया दिखा था। वो अजीब सिरदर्द, साया, सब एक अदृश्य ध्वनि की वजह से था। विक टैंडी ने इस अनुभव और रिसर्च को एक साइंटिफिक पेपर में पब्लिश किया, जहां उन्होंने इस प्रयोग और निष्कर्ष को साल 1998 में डॉक्यूमेंटेड किया। इस पेपर ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी। तो दोस्तों, ये थी विक टैंडी की कहानी। ऐसी ही और जानकारियों से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।